नमस्कार, मैं नीतूराज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारे जो जीवन है वो हमारे स्वास्थ्य पर ही टिका है, हमारे स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी व्यतीत कर पाएंगे, नहीं तो हम आए दिन कई सारी बीमारियों से जूझते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है आप अपने खान पान पर ध्यान दें, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य को सही रखने में हमारा खान पान ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम अपना खान पान सही रखते हैं तो हम कई सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। दर्शकों, आज के समय में लोग अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अगर आप छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी इलाज के लिए अस्पताल जाएंगे तो वहाँ पे आपको लाखों के खर्च उठाने पड़ जाते हैं, जो कि हर लोगों के लिए इस खर्च को उठाना सक्षम नहीं हो पाता है, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है। साथ ही साथ अस्पताल में होने वाले सारे खर्च जैसे दवाइयाँ, रहना, खाना, सारी चीज़ें उनको मुफ्त में दी जाती है। तो दर्शकों, अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं और पैसे की किल्लत की वजह से अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारियों का इलाज करवाएं। दर्शकों, एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा। वहाँ पे आयुष्मान मित्र मिलेंगे, वो आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे, साथ ही साथ इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए इसी कड़ी पे बात करते हुए आपको लिए चलते हैं धनबाद के बलियापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पे लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से करवा पा रहे हैं। देश में गरीब एवं जरूरतमंद परिवार के सदस्यों को बड़ी बीमारी होने पर आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़े, इस निमित्त हमारे देश में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत की गई है। वैसे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार जो पैसों के अभाव में अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकते हैं, वैसे परिवार जो बीमारी होने पर इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ हैं, उनके लिए यह योजना संजीवनी साबित हो रही है। जोहार, मैं सचिन कुमार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आया हूं धनबाद जिला के बलियापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। हम यहां जानेंगे आयुष्मान योजना के तहत यहाँ के जो मरीज हैं इनके जीवन में कितना बदलाव आया है। आयुष्मान योजना जो राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है, एक गरीब रेखा के नीचे लोगों के जीवन में संजीवनी बूटी की तरह सिद्ध हो पाई है कि नहीं। आइए हम जानते हैं ये आयुष्मान योजना से मरीजों को कितना लाभ हो पा रहा है। वो शुगर का चेक होता है, प्रेशर का होता है, कुछ को चोट कोट लगता है वो भी देखता है, तो रहता है वो देता है, जहाँ नहीं रहता है तो क्यों नहीं आता है। तब से मैं 2003 से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। वो पहले तो मेरे यहाँ जो गवर्नमेंट के यहाँ से है जो फैसिलिटी है, हमारे यहाँ से 500 पर मंथ इंसेंटिव पेशेंट को मिलता है और वो वहाँ से मिलता है आयुष्मान की तरफ। तब से उसका रजिस्ट्रेशन होने पर उसके जो है वही करीब 5 लाख का जो है हेल्थ इंश्योरेंस होता है। सभी सुविधाएं मिलते हैं। गर्भवती माताओं को टीडी का टीका लगता है। 0 से 1 साल के जो बच्चे आते हैं उन लोग को सारा टीका लगता है। उसको बताया जाता है कि जैसे ही मैंने मासिक रुका उसको पेशाब जांच करके हम लोग कंफर्म होते हैं कि गर्भवती है तो उनको पंजीकरण करते हैं। TT1 का पहला टीका 1 महीना बाद दूसरा टीका लगाते हैं। आयरन की गोलियाँ देते हैं, कैल्शियम की। उसके बाद प्रसव पूर्व 4 जाँच होता है, उसके बाद प्रसव होता है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा लाभुकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य देश में बीमारी से होने वाले मृत्यु दर को कम करना है। सरकार आयुष्मान भारत योजना के दायरा को निरंतर अधिक से अधिक बढ़ाने पर जोर लगा रही है। सही का काम है सर, डिलीवरी लोगों को लाना है, उसको पंजीकरण कराना है, NC जाँच करवाएंगे, सब सारा सुविधा उसको दिलवाएंगे। तो जो लाभ मिलेगा सरकार द्वारा, आप बने हुए कार्ड बनाइए, आपको इतना लाभ मिलेगा, वही सब बताते हैं। ये बुला देते हैं ममता वाहन एम्बुलेंस, और हम भी आते साथ में, वही सब बताते हैं। अभी तो सर हम टीका दिलवाने आए हैं, जैसे फीवर वगैरह खांसी उसी होता तो आते हैं यहाँ पे दिखवाते हैं। आयुष्मान भारत योजना का लाभ इन दिनों धनबाद जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलियापुर में लाभुकों को बेहतर तरीके से मिल रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलियापुर में आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभुक मरीजों का बेहतर इलाज
किया जा रहा है। योजना के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलियापुर एवं आसपास क्षेत्र में रहने वाले मरीज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलियापुर में चिकित्सीय परामर्श के साथ साथ सभी अन्य बीमारियों का इलाज करा पा रहे हैं। यहाँ पर जो भी पेशेंट आते हैं सर, जैसे किसी का अगर हेल्थ कार्ड नहीं है सर, तो वहाँ के पहले हेल्थ कार्ड बना देते हैं सर। हेल्थ कार्ड बनाने के लिए पहले सर लाल, पीला, हरा राशन कार्ड जो भी कार्डधारी है सर, उसका काट के पहले हेल्थ कार्ड बना देते हैं सर। वो हेल्थ कार्ड से अगर मान लीजिए कोई सर पेशेंट अगर दिखाने में सक्षम है सर, कोई अगर बाहर, तो सरकार उसमें सर 5 लाख का सालाना सर फ़ायदा मिलता है सर दिखाने के लिए सर। तो यहाँ पर जैसे आते हैं सर, कोई यहाँ से भेजते जलान कहीं भी दिखा सकते, वो फ्री में इलाज होता है सर। सर यहाँ पर जैसे पेशेंट आते हैं सर, उस पर आधार कार्ड, राशन कार्ड लेके सर हम वहाँ पर फिंगर देके आपको उसको हेल्थ कार्ड में हम बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं सर। हेल्थ कार्ड बनाने के बाद प्रिंट आउट देते हैं सर, वो प्रिंट आउट लेके सर अपना। एक लाभुक ने बताया कि बीमार होने पर उसे घर के लोग सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलियापुर लेकर चले आए। यहां आने पर आयुष्मान कार्ड दिखाते ही इलाज प्रारंभ हो गया तथा आवश्यक जांच एवं अन्य कार्य के लिए होने वाले खर्च हेतु मेरे परिवार को कोई पैसा नहीं देना पड़ा। सभी सुविधा निःशुल्क मिला, ठीक ढंग से इलाज भी हुआ, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। एक अन्य लाभुक ने बताया कि आयुष्मान कार्ड से इलाज कराना अब आसान हो गया है। जब तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना था तब तक इलाज में कुछ न कुछ पैसा अवश्य खर्च करना पड़ जाता था। हम गरीबों के लिए यह सही मायने में नया जीवन देने वाला योजना बना है। हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ अभी हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हो रहा है, पहले नहीं होता था, अब होने लगा। एनएसबी होता है आजकल, पुरुष नसबंदी जो पहले नहीं होता था वो होने लगा। प्लस हमारे यहाँ आपको डॉग बाइट का जो है इंजेक्शन जो है उसको भी इसमें कवर करते हैं हम लोग। डॉग बाइट हुआ या चाहे कैट बाइट हुआ, बहुत सारा चीज़ आता है इसमें। और डायरिया का पेशेंट हो गया, बहुत वृद्धि हुई है। वृद्धि का डे बाय डे अपडेट होते जा रहा है और इसमें हम समझेंगे कि अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। हमारे यहाँ जनरली हेमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, आपको मलेरिया का, टीबी का, ये सब टीबी के पेशेंट को भी हम लोग आयुष्मान में लेते हैं। और महीना में जो है एक दिन जो है हम लोग का ANC टेस्ट होता है गर्भवती महिला को 9 तारीख को, वो पूरा चलता है। और बहुत एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब हमारे यहाँ ममता वाहन काम करती है। 11 गाड़ी है हमारे यहाँ जो कि इसमें ममता वाहन में लगी हुई है, जो अलग अलग प्रखंडों में जाती है, ये पंचायतों में जाती है। पंचायत में जाके जिस गांव में जहाँ पे जिसको दिया गया है वो कवर करता है और उसको लेके यहाँ आता है। और जो नॉर्मल डिलीवरी होने लायक होता है हमारे यहाँ, उसको हम लोग कर सकते हैं, वो लोग करवाते हैं हम लोग। और जो नहीं हो पाता है तो उसको हम लोग PMCH भेजते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑपरेशन की सुविधा C सेक्शन नहीं है कि उसको हम लोग यहाँ पे ऑपरेट कर सकें, या एनेस्थेटिक या सर्जन उपलब्ध नहीं है, तो ये दिक्कत आती है। बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया हुआ है। और अभी हम लोगों ने कितना हेल्थ कार्ड करीब 200 करीब हेल्थ कार्ड बनाया है नया अभी, और अभी बनाएंगे भी हम लोग। वन कार्ड बनाने का जो जिम्मेदारी है वो हमने 2-3 लोगों पे यहाँ पे रखा है, दे दिया है कि वो अपने स्तर से उसको आइडेंटिफाई करें, देखें और उसका कार्ड बनवाएं और उनको दें ताकि उनको उसका लाभ मिल सके। हम संदेश यही देना चाहें कि वो आएँ और भी ज़्यादा मात्रा में आएँ और अपना यहाँ पे जो इलाज हमारे पास जो संभव है, दवाइयाँ दी जाती है, इलाज किया जाता है, डॉक्टर साहब बैठते हैं,
तो सब सुविधाएं दी जाती है हमारे यहाँ। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से धनबाद के बलियापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोग आयुष्मान भारत योजना का अच्छे तरीके से लाभ ले पा रहे हैं और अपनी बीमारियों का इलाज करवा पा रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते और आपको लिए चलते हैं जामताड़ा के नारायणपुर पबिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर में, जहाँ पे लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे और साथ ही साथ इस योजना से जुड़ी कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना गरीबों तथा जरूरतमंदों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। इस योजना के तहत अब इलाज कराना आसान हो गया है, क्योंकि यह बिल्कुल कैशलेस सेवा है। लाभुक मरीजों को सरकारी अथवा गैर सरकारी किसी भी अस्पताल में भर्ती होने पर उसे दवा, उपकरण और जांच आदि सभी सेवाएं निःशुल्क में मिल रही हैं। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीज को खाने पीने की सुविधा से लेकर ठीक होने पर उसे घर तक पहुंचाया जाता है। जिलों में स्थापित सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सहित विभिन्न अस्पतालों के अलावा मेडिकल कॉलेजों में भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ लाभुक मरीजों को आसानी से मिल रहा है। इन दिनों जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखंड पबिया स्थित आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी लाभुक मरीज आयुष्मान के तहत अपना इलाज कराकर निरोगी बन रहे हैं। जोहार। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। एक समय था बहुत सारे लोग पैसों के अभाव में अपना समुचित इलाज नहीं करा पाते थे, लेकिन जब से आयुष्मान भारत योजना आया है लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। आज हम दुमका जिले के नारायणपुर प्रखंड में उपस्थित हैं। यहाँ के आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फबिया में लाभुक किस तरह से इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, आइए उनसे मिलते हैं। हमारे अभी जो प्रोग्राम जो चल रहे हैं आयुष्मान भव पखवाड़ा, हम लोग का ये टोटल 4 दिन का प्रोग्राम है। और उस प्रोग्राम में हम लोग जैसे NCD हो गया, जिसमें BP, शुगर, ये सब सारा स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ कैटरेक्ट का भी हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ कैटरेक्ट का जो मतलब प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसका भी हम लोग ये कर रहे हैं। सैया दीदी लोग हैं तो उस सब लोग को मॉनिटरिंग भी करते हैं। उसके अलावा जो जनरल पेशेंट हमारे पास आते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, उस सब का भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और यहाँ से हम लोग सबको दवाई देते हैं। और इसके अलावा जो हम लोग का अभी ये 4 दिन का जो प्रोग्राम है मेनली ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, तो उसको आयुष्मान कार्ड हम लोग मतलब बना के देंगे। और आभा कार्ड में हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आभा कार्ड तो फ़िलहाल बहुत कोई नहीं जानता है कि आभा कार्ड है क्या, तो उसके चलते हम लोग सबको मतलब अवेयर कर रहे हैं कि आभा कार्ड क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, आने वाला दिन में क्या उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, तो ये सब चीज़ हम लोग अवेयर कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग का हो गया जैसे ग्राम सभा अखड़ा, उसमें हम लोग को लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के प्रति, कि जो 30 साल से ज़्यादा हैं उसको एनी हाउ उसका BP, शुगर जांच करना है, चाहे उसका रहे या नहीं रहे, बराबर उसका रूटीन चेकअप होना चाहिए। इसमें ये हम लोग को पता चलेगा कि मतलब मेरे एरिया में कितना मतलब हाई BP है या लो BP है, वो मेरे पास वो सारा रिकॉर्ड रहेगा। उसमें क्या होगा कि आसानी से उसका सारा मतलब ट्रैक कर सकते हैं हेल्थ के बारे में। गर्भवती का महिला की अगर बात करें तो हमारे मतलब ये सैया दीदी लोग हैं। ये सैया दीदी मतलब घर में जाके मॉनिटरिंग करती है। और हमारे पास तो ANM नहीं है, इसलिए बगल में मेरा PSC है। PSC में हम रेफ़र करते हैं, वहाँ पर 2 नर्स है, वो लोग वहाँ रेगुलरली वो लोग चेकअप करते हैं। चेकअप करके उन लोग को मॉनिटरिंग भी करते हैं। हमारे यहाँ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ये तो हम लोग का हेम्योपैथिक सेंटर है। पहले तो बहुत कोई नहीं जानता था कि ये सेंटर क्या चीज़ का है। फिर जब हम आने के बाद सब लोग को मतलब अवेयरनेस किए कि ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आप लोग को हेम्योपैथी थ्रू आप लोग को इलाज किया जाएगा। और अभी बहुत अच्छा ही रिजल्ट आ रहा है कि यहाँ मतलब बहुत सारा मतलब पेशेंट इस तरह से था, मतलब जॉइंट पेन अधिकतर हमको देखने को मिला। जैसा फीमेल वाला का लिकोरिया का पेशेंट ज़्यादा था। तो हम जब से आए हैं तब से मतलब कम से कम 70-80% यहाँ मतलब सबको मतलब ठीक कर दिए हैं। और आयुष्मान भारत को लेके हम ये बताना चाहेंगे पबिया के लोगों को कि मतलब जिसके पास राशन कार्ड है, सब कोई एलिजिबल तो नहीं होंगे, जिसके पास राशन कार्ड है वो एलिजिबल हैं और वो लोग
आयुष्मान कार्ड बनाएं और इसका लाभ उठाएं। जैसे गंभीर बीमारी में ये 5 लाख तक का लाभ उठा सकते हैं। और अगर किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा अस्पताल में जाएं तो हम लोग यहाँ से मदद करेंगे। आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पबिया में भर्ती लाभुक मरीज बताते हैं कि सरकार की यह अच्छी योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग बीमार पड़ने पर इलाज के लिए पैसे खर्च करने को लेकर अक्सर चिंतित रहा करते थे, लेकिन आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने से अब इलाज के लिए पैसों की चिंता नहीं होती है और मरीज बेझिझक अस्पताल पहुंचते हैं। हम लोग गांव में जाके मतलब यही जागरूक करते हैं, जैसे कि पहले होम्योपैथी मतलब बाहर जाना पड़ता था दिखाने के लिए, तो ये जानकारी नहीं देखा। पबिया जब से हम लोग का यहाँ होम्योपैथी का इलाज हो रहा है, तब से गांव का आदमी, बहुत सारा आदमी इलाज यहाँ कराने के लिए आ रहा है। महिला है, पुरुष है, बच्चा सबका भी सारा सब कुछ यहाँ, जैसे कि शुगर, प्रेशर, अधिकतर प्रेशर, शुगर, ये सब सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब का इलाज हो जाता है। और होने के बाद देखते हैं गांव से अगर पूछताछ भी करते हैं तो मतलब पता लगता है कि नहीं, ठीक हो रहा है। पहले तो गांव का आदमी पहले अधिकतर जो है कि झाड़ फूँक अगर कुछ भी होता था तो सबसे पहले बोलता कि नहीं, थोड़ा सा झाड़ फूँक करा देते हैं। लेकिन जब से हम लोग गांव में जागरूक किए हैं कि नहीं, झाड़ फूँक ये जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास में आप लोग मत रहिए, तो गांव का आदमी अधिकतर आता है कि नहीं, सबसे पहले डॉक्टरी इलाज कर रहे हैं। अगर उसमें अगर कुछ नहीं होता है तब थोड़ा सा अगर कर रहे हैं झाड़ फूँक, नहीं तो सबसे पहले डॉक्टरी इलाज करते हैं। प्रसव के बारे में अगर कोई गर्भवती महिला है तो गर्भवती महिला अगर उसका अंतिम अगर हो जाता है, अंतिम तिमाही, तो उसको सबसे पहले हम लोग सारा चीज़ व्यवस्था कराते हैं प्रसव के लिए, जैसे कि कपड़ा, ये सब साबुन, ये सब सारा जो कपड़ा है, साबुन है। अगर घर में प्रसव अगर किसी का नौबत आता है तो कपड़ा, साबुन, फिर सुई धागा, सबसे पहले गर्भवती महिला को हम लोग तैयारी करवाते हैं। 8 महीना में ही तैयारी करवाते हैं। पैसा कौड़ी हाँ सर करवाते हैं। मान लीजिए अगर किसी का सरकारी में अगर उस तरह व्यवस्था नहीं हो तो उसको हमको प्राइवेट में कहीं भी ले जाना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पैसा भी उसको करवाते हैं, जो थोड़ा सा पैसा आप कीजिए। हम लोग गर्भवती महिला के लिए प्रसव कराने के लिए उसको पहले जागरूक करते हैं कि अस्पताल में ही कराइए, और कराने के बाद कराते समय हम लोग 108 कॉल करते हैं, ममता वाहन कॉल करते हैं, तो कोई भी एक गाड़ी आने से हम लोग सरकारी अस्पताल ले जाते हैं और वहीं पर प्रसव कराते हैं। एक मरीज ने बताया कि आयुष्मान कार्ड रहने के कारण इलाज में परेशानी नहीं हुई। आयुष्मान भारत गरीबों के लिए बहुत ही लाभ पहुंचाने वाली योजना है। अगर मेरे पास गोल्डन कार्ड नहीं रहता तो इलाज संभव नहीं हो पाता। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहुंचने पर प्रबंधन के लोग मरीजों का पूरा सहयोग करते हैं। ये आभा कार्ड ये डिजिटल हेल्थ मिशन के थ्रू हो रहा है। ये डिजिटल हेल्थ कार्ड है। ये आभा कार्ड और आयुष्मान कार्ड दोनों अलग अलग है। आयुष्मान कार्ड अलग है। आभा कार्ड हम लोग जितना भी ट्रीटमेंट लेते हैं, आभा कार्ड एक बार किसी का अगर बन जाता है, वो आभा कार्ड से क्या होगा, कोई भी हॉस्पिटल गए, आभा कार्ड से अभी सबको मतलब हम लोग भी जुड़े हुए हैं, और मतलब जितना भी डॉक्टर्स लोग हैं, इसके बाद आपका फार्मासिस्ट हो गए हैं, उन लोग को भी HFR से जोड़ा गया है। जो भी आभा कार्ड लेके जाएंगे, वो लोग बोलेंगे कि आपका आभा कार्ड है, तो बोलेंगे हाँ मेरे पास आभा कार्ड है, तो उसका आभा कार्ड के जरिए वहाँ पर उसका एंट्री हो जाएगा। और उसके बाद अगर मेरे पास अगर आ जाता है वो पेशेंट, और उस आभा कार्ड जैसे ही एंट्री करेंगे, उसके मतलब बैक में या उसके जितना पिछले मतलब 1 साल में या 2 साल में जितना भी इलाज कराए हैं, उस आभा कार्ड के थ्रू सारा रिकॉर्ड हम देख सकते हैं, तो उसमें आसानी से हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। पहले का ज़माना में क्या होता था कि हम लोग रद्दी भर लेते थे, किसी का अगर हार्ट पेशेंट है तो इतना सारा मतलब कागज़ बन गया, ये टेस्ट तो वो टेस्ट, ECG। हम लोग आयुष्मान कार्ड मतलब बनाने के लिए हम लोग या तो मतलब मोबाइल से ही बना देंगे, और एक्चुअली हम लोग कार्ड तो नहीं दे पाएंगे, हम लोग डिजिटल ही मतलब उसको देते हैं। फ़िलहाल तो हमारे पास मतलब प्रिंटर का सुविधा नहीं दिया है, तो हम लोग डिजिटल माध्यम से ही बना लेते हैं, या तो उसके व्हाट्सएप में भेज देंगे। और उसके बारे में बेनिफिट भी हम लोग बताते हैं आयुष्मान कार्ड का, कि मतलब आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तक का आप इलाज करा सकते हैं, गंभीर बीमारी का इलाज करा सकते हैं। और मतलब बहुत कोई नहीं जानता है कि कार्ड बना लिए घर में रख दिए, और कोई भी मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा चार्जेस करते हैं, उसको पता ही नहीं है कि आयुष्मान कार्ड का क्या बेनिफिट है। तो उन लोग को अवेयर करते हैं कि जब आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो उसका बेनिफिट लीजिए। कोई भी जो इम्पैनल हॉस्पिटल है
जो इम्पेनल हॉस्पिटल है, यहाँ तो जामताड़ा में इम्पेनल हॉस्पिटल एक ही गो है, पारस हॉस्पिटल ओनली फॉर, जबकि धनबाद में ज़्यादातर हॉस्पिटल आयुष्मान से इम्पेनल्ड है। फ़िलहाल तो हमारे पास ये मतलब दवा की व्यवस्था है। दवा के साथ साथ हम लोग यहाँ मतलब जांच में हम लोग ये शुगर और बीपी का जांच करते हैं। फ़िलहाल जांच के लिए इतना ही हमारे पास सुविधा है। और ये HR के मतलब कम होने के कारण बहुत सारा फैसिलिटी भी थोड़ा कमी है। अगर आने वाला दिन में और भी मेरे पास अगर फैसिलिटी आ जाता है, जैसे कि आपका लैब टेक्नीशियन आ जाता है, तो बहुत सारा यहाँ से मतलब जांच हो सकता है। वैसा पेशेंट जिसके पास जो पेशेंट हमारे पास जो मतलब अवेलेबल नहीं है, जो टेस्ट के लिए अवेलेबल है, उस पेशेंट को हम लोग रेफ़र करते हैं, या तो नारायणपुर CHC नारायणपुर करते हैं, या तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जामताड़ा भेजते हैं। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनके बीमारियों का इलाज करवाने में राहत मिली है, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है। इस योजना के आ जाने के बाद लोग अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से खुल करके करवा पा रहे हैं, जो कि वो पहले नहीं करवा पा रहे थे, और इसी कारण से वो लंबे समय तक बीमार भी चलते थे। लेकिन केंद्र सरकार की मदद से वो इस योजना का लाभ ले पा रहे हैं और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से करवा पा रहे हैं। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारे आज के कार्यक्रम में अच्छी और नई जानकारी मिली होगी। इसी तरह की अच्छी और नई जानकारी लेने के लिए आप हमारे ये कार्यक्रम देखते रहिए। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिएगा नमस्कार।